जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल BSM टीचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नरेशन। नरेशन ये बच्चों कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाओं में बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और आज का वीडियो हमारा सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो इंग्लिश के में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, उन सबको हम लोग इसमें समावेश करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे मेरा एक ही निवेदन है कि कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा, छोड़ के इसको आप मत जाइएगा। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो कोई भी डायरेक्ट स्पीच अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है तो उसको आप देखेंगे और तुरंत देखने के बाद में आप उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग देर नहीं करते, सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं। मैं गारंटी देता हूं अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो एक बार वीडियो को देखने के बाद जिंदगी भर आप कभी नरेशन को नहीं भूलेंगे। यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए जो भी नियम होते हैं जिंदगी भर आपको भूलने वाले नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप एक बार डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ लेंगे तो आप खुद पढ़ेंगे और उसके बाद में आप किसी भी बच्चे को भी पढ़ा सकते हैं। तो जिंदगी भर ये भूलने वाला चैप्टर नहीं होने वाला है। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। नरेशन, ये नरेशन क्या होता है? देखिए, नरेशन मीन्स होता है कथन। कथन क्या है? जैसे मान लीजिए कोई 3 बच्चे हैं, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से बताई, अब दूसरा बच्चा वही बात अगर तीसरे बच्चे को कहना चाहता है तो क्या कैसे कहेगा? मान लीजिए कि कोई राम है, राम ने कोई बात श्याम से कही और श्याम गया, श्याम ने अपने एक मित्र हरि से वही बात कही। तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो भाई चेंज होगा। राम ने कहा तो राम क्या हो गया? राम हो गया यहां पर स्पीकर। तो राम ने जो बातें कही थी उसको श्याम ने कही। श्याम ने किससे कही? अपने दोस्त हरि से कही। ठीक है, तो श्याम जो राम ने कहा वो क्या हो गया? डायरेक्ट स्पीच। क्या हो गया बच्चों? डायरेक्ट स्पीच, यानी सीधा। भाई राम ने कहा यानी प्रत्यक्ष बात हो गई, प्रत्यक्ष कथन हो गया राम का। अब राम के जो दोस्त था श्याम, उसने किससे कहा? हरि से कहा। तो जाहिर सी बात है जब श्याम कहेगा तो अपने शब्दों में कहेगा। ठीक है, तो जब अपने शब्दों में कहा उसने तो तो क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो यानी कि अगर कहा जाए कि नरेशन क्या है, तो नरेशन एक प्रकार से कथन है, स्टेटमेंट है, किसी के द्वारा बोला गया कोई एक वाक्य है। ठीक है, अब उस वाक्य को अगर कोई अपने शब्दों में कहता है यानी तीसरे मित्र को बताता है तो वो हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक, तो यानी कि नरेशन यानी कथन कितने प्रकार का होता है? नरेशन 2 प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इसको हम लोग डायरेक्ट नरेशन और इसको इनडायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं। ठीक, इतना क्लियर हुआ? अब समझ लेते हैं डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो वक्ता की कही गई बातों का ज्यों का त्यों कहना। वक्ता ने जैसा कहा वैसे अगर कह दिया जाए। ठीक है, यानी राम जो था, राम ने जैसा कहा वैसे ही अगर उसकी बात बोल दिया जाए, उसमें कुछ परिवर्तन ना किया जाए तो होगा डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, जैसे कि वक्ता की कही गई बातों का ज्यों क्यों त्यों कहना। जैसे लिखा हुआ ही सेड मोहन इज इल, उसने कहा कि मोहन बीमार है। अगर हम इसको इनडायरेक्ट बनाए यानी कि श्याम कैसे कहेगा? तो श्याम कहेगा हरि से किस प्रकार से? तो ही सेड दैट मोहन वाज इल, यानी कि वक्ता की कही गई बातों को अपने शब्दों में व्यक्त करना, अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। क्लियर? तो डायरेक्ट स्पीच क्या है? वक्ता की कही गई बातों को ज्यों का त्यों कहना। वक्ता की कही गई बातों को ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट स्पीच। वक्ता की कही गई बातों को अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर? एक और एग्जांपल आपके सामने देखिए, लिखा हुआ रहीम सेड टू मी दे हैव गॉन टू स्कूल। रहीम ने मुझसे कहा दे हैव गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुके हैं। अब इसको अगर हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा? रहीम टोल्ड मी दैट दे हैड गॉन टू स्कूल। ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर हुआ बच्चों? तो मोटी मोटी चीजें हम लोग जान गए कि नरेशन यानी नरेशन क्या होता है।
नरेशन मीन्स कथन। ये कथन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या है? वक्ता की कही गई बातों को ज्यों का त्यों कहना। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच वक्ता की कही गई बातों को अपने शब्दों में कहना, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है बच्चों। चलिए इसके आगे हम लोग देख लेते हैं। और देखिए अब हम देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। यानी डायरेक्ट स्पीच के भाग क्या क्या होते हैं? तो डायरेक्ट स्पीच के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, कौन कौन से? देखिए एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। देखिए एक एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ, जैसे लिखा हुआ ही सेड टू मी राम इज इल। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि एक भाग डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ और एक बार सिंपल बाहर लिखा हुआ। तो जो भाग डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो ये हमारा भाग है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक। और इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। स्पीच और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच किसे कहेंगे? ध्यान रखिएगा, जो भाग डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा उसको बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। बहुत सिंपल शब्दों में, जो भाग डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक। और जो बाहर होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। कभी कभी क्या होता है, ये रिपोर्टेड स्पीच आगे लिखा मिल जाता है, रिपोर्टिंग स्पीच बाद में लिखा मिल जाता है, तो उससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक। ये चाहे जहां लिखा हो, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ हो, तो उसको बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल को देख लेते हैं। एक और एग्जांपल लिखा हो, दे सेड महेश वेंट टू मार्केट। इसमें क्या होगा भाई? तो दे सेड क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच। दे सेड हो गया रिपोर्टिंग स्पीच और महेश वेंट टू मार्केट ये क्या हो गया? ये हो गया बच्चों रिपोर्टेड स्पीच, ठीक। इतना है समझ में? चलिए और देख लेते हैं थोड़ा सा। अब हम देख लेते हैं डायरेक्ट स्पीच, ये तो हो गया। अब रिपोर्टिंग स्पीच देखो भाई, रिपोर्टिंग स्पीच लिखा हुआ है। इस रिपोर्टिंग स्पीच में हम देख रहे हैं कि ही है, सैड है और मी है, ठीक। तो ही को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि यहां पर ही को हम लोग बोलेंगे, देखिए जो ही लिखा हुआ इसको बोलेंगे हम लोग स्पीकर। क्या बोलेंगे? स्पीकर, जो कि क्या है? सामान्य रूप से इसको हम लोग सब्जेक्ट ही बोलते हैं। सैड क्या है? सैड को हम लोग बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलेंगे भाई? रिपोर्टिंग वर्ब। इसको ध्यान रखिएगा, इस रिपोर्टिंग वर्ब की बहुत ही आवश्यकता पड़ने वाली है। मी को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक। तो इस प्रकार से देखा जाए तो रिपोर्टिंग स्पीच के भाग, रिपोर्टिंग स्पीच के भी भाग होते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच के कितने भाग होते हैं? अगर रिपोर्टिंग स्पीच के 3 भाग हो गए, क्या हुआ? एक हुआ स्पीकर, एक हुआ रिपोर्टिंग वर्ब और एक हुआ ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर हम लोग देखिए स्पीकर, उसके बाद में रिपोर्टिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन तीनों को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। यानी कि स्पीकर, रिपोर्टिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन तीनों को मिलाकर बन जाता है रिपोर्टिंग स्पीच। यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली भाई, क्योंकि अब हम लोग अक्सर बात करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब की बात करेंगे, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा रिपोर्टिंग वर्ब को। और ये भाग जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसको तो बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच, ठीक। तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या होता है? स्पीकर, रिपोर्टिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन तीनों को मिला दिया तो रिपोर्टिंग स्पीच बन गया। क्लियर? स्पीकर को हम सब्जेक्ट ही बोलते हैं, एक प्रकार का सब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीन ही मुख्य रूप से होते हैं, ठीक। ये हमारा तो रिपोर्टेड स्पीच हो गया। अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। इतना समझ में आ गया होगा। सेड टू मी प्लीज फ्रेंड क्या है? ये है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच। क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक। और ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? अब ही क्या है इसमें? रिपोर्टिंग स्पीच में ही क्या है? अगर हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच को भी तोड़ना चाहें तो ही क्या है? स्पीकर,
क्या है? स्पीकर। क्योंकि हमने जैसा इसकी परिभाषा पढ़ी थी डायरेक्ट स्पीच की कि वक्ता की कही गई बातों का ज्यों का त्यों कहना। तो यानी यहाँ एक वक्ता है, वक्ता क्या है? ही हो गया यहाँ पर वक्ता यानी स्पीकर। सेड क्या है? ये हमारा है वर्ब, जिसको हम लोग नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक। और हिज फ्रेंड हो गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ठीक। इन तीनों को जब मिला दिया गया तो बन गया हमारा रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम लोगों ने ये जान लिया कि रिपोर्टिंग वर्ब, डायरेक्ट स्पीच के कितने भाग होते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि डायरेक्ट स्पीच के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच, इसके दो भाग होते हैं। कौन कौन से? रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग स्पीच क्या है? जैसे ही सेड टू मी राम इज इट, तो ये हो गया। देखो जो भाग डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। देखो राम इज इट, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इसको बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। और ये जो बाहर होता है उसको बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। क्लियर? और देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ इसमें देखो ही सेड टू मी राम इज इट, तो ये हो गया ही सेड टू मी रिपोर्टिंग वर्ब, सॉरी रिपोर्टिंग स्पीच। इसमें ही क्या है? स्पीकर। सेड है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब और मी है ऑब्जेक्ट। इन तीनों को मिला दिया गया तो बन गया रिपोर्टिंग स्पीच। अर्थात रिपोर्टिंग स्पीच में स्पीकर, रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये तीनों मिला दिया था रिपोर्टिंग स्पीच बन जाता है। यहां देखो दे सेड, यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, केवल दे क्या है? स्पीकर, सेड है वर्ब यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब। यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं है, तब भी है रिपोर्टिंग स्पीच ही है। अगर होता है तो उसको भी कर देते कि ऑब्जेक्ट भी लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है। दे सेड, दे हो गया स्पीकर, सेड हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। महेश वेंट टू मार्केट, ये हमारा हो गया रिपोर्टेड स्पीच। एक और एग्जांपल आपके सामने देखिए लिखा हुआ है, ही सेड टू हिज फ्रेंड राम इज माय फ्रेंड। उसने अपने मित्र से कहा राम मेरा दोस्त है। देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर था, इसको बोलेंगे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच। ही सेड टू हिज फ्रेंड, ये क्या हो गया? रिपोर्टिंग स्पीच पूरा हो गया। इसको अगर हम लोग अलग अलग करें तो हो गया स्पीकर, ही हो गया स्पीकर, सेड होगा रिपोर्टिंग वर्ब और फ्रेंड हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक बच्चों, तो इतना आपके समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा तो आप कमेंट में लिख के बताएं यस, कमेंट में लिखें यस, ठीक है। आपके कमेंट करने से मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं आपको और अच्छी तरह से पढ़ाने का प्रयास करूंगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग इसके आगे देख लेते हैं कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया जाएगा, क्या क्या नियम होते हैं, ठीक है, उसको भी समझ लेते हैं। बहुत ही सिंपल नियम है, अगर आप वीडियो को बहुत ही पूरा देखेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप इनडायरेक्ट स्पीच को चुटकियों में बना ले जाएंगे, ठीक है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो आप बहुत ही आसानी से डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर ले जाएंगे, ठीक है। अब आप लोग एक पेन और कॉपी निकाल लीजिए, जिससे कि जब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बनाने के लिए दूंगा तुरंत आप उसको बना लेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अगला, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का नियम। तो चलिए बच्चों हम लोग देख लेते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का नियम। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए क्या क्या नियम होते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के प्रकार, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वाक्य मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं, देखिए आपके सामने लिखे हुए हैं पांचों प्रकार। एक होता है पहला नंबर असर्टिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और एप्लेटिव सेंटेंस। तो 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। तो 5 प्रकार के वाक्य तो भाई 5 प्रकार का नियम भी होगा, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं असर्टिव सेंटेंस कि असर्टिव सेंटेंस यानी कि असर्टिव सेंटेंस को हम लोग पैसिव वॉइस और इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए मुख्य रूप से 3 परिवर्तन आपको करने हैं। ध्यान रखिएगा, कितने परिवर्तन करने भाई, मुख्य रूप से आपको 3 परिवर्तन करने हैं। इसको ध्यान रखिएगा, कितने परिवर्तन भाई, 3 परिवर्तन। 3 परिवर्तन क्या क्या होंगे। सबसे पहला नंबर जो आपका जैसा कि हम लोग जानते हैं जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो पहला नंबर तो ये तो हो गया हमारा रिपोर्टेड स्पीच। दूसरा नंबर है ही सेड टू मी, इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। याद है ना, आपको बताया गया था कि डायरेक्ट स्पीच के मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर। तो जो भाग डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो ये हमारा है
रिपोर्टेड स्पीच, यू आर माई फ्रेंड, ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, हमने क्या बताया कि 3 परिवर्तन करने हैं और ये आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। ठीक, तो देखिए कि कहां का परिवर्तन होगा। पहला परिवर्तन आपको करना है सेड टू। ठीक है, पहला परिवर्तन कहां करना है हमको? सेड टू में परिवर्तन करना है। ठीक, दूसरा परिवर्तन करना है ये कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा देना है। ठीक, पहला नंबर रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन होगा इसमें। ठीक, पहला परिवर्तन हो गया। दूसरा परिवर्तन कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे इसको परिवर्तन कर देना है, बदल देना है। तीसरा परिवर्तन क्या होगा? तीसरा परिवर्तन हमको करना है रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक, रिपोर्टिंग, देखिए रिपोर्टिंग स्पीच में एक परिवर्तन। ठीक, दूसरा परिवर्तन कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे। तीसरा परिवर्तन हमको यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में करना। इसमें क्या क्या परिवर्तन होगा? ये यू क्या है भाई? यू है प्रोनाउन, तो किसमें परिवर्तन होगा? प्रोनाउन में परिवर्तन होगा। ये आर क्या है? आर है वर्ब। ठीक है, तो यानी कि इसके वर्ब में परिवर्तन करेंगे। और ये माई क्या है? ये भी प्रोनाउन है, तो इसमें भी परिवर्तन होता है। ठीक, क्लियर? तो यानी कि देखा जाए कि एक परिवर्तन रिपोर्टिंग स्पीच में हो गया। दूसरा परिवर्तन ये जो कामा इन्वर्टेड कामा है यानी कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो इसमें एक परिवर्तन होगा। तीसरा परिवर्तन किसमें होगा? रिपोर्टेड स्पीच में। क्या परिवर्तन होगा? इसमें भी हमको 2 परिवर्तन करने हैं मुख्य रूप से, प्रोनाउन में परिवर्तन होगा और वर्ब में परिवर्तन होगा। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि अगर असर्टिव सेंटेंस होगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक, असर्टिव सेंटेंस। सबसे पहला नंबर परिवर्तन ध्यान रखिएगा, असर्टिव सेंटेंस में अगर सेड टू लिखा है, ठीक, तो सेड टू लिखा है तो इसमें किसमें? सेड टू को हम लोग बदल देंगे टोल्ड में। पहला परिवर्तन, सबसे पहला परिवर्तन, रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा सेड टू लिखा है तो उसको किसमें बदलेंगे? टोल्ड में। अगर से टू लिखा है तो बदलेंगे टेल में। अगर सेज टू लिखा हुआ है तो उसको हमें बदलना है टेल्स में। ठीक, अगर केवल सैड लिखा है, सैड के आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है तो इसको हम लोग सैड को सैड ही रहने देंगे। अगर सेड टू केवल लिखा है, अगर इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है तो उसको से टू ही, इसको से ही रहने देंगे। अगर सेज लिखा है तो सेज ही रहेगा। क्लियर? तो पहला परिवर्तन, यह रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है तो उसको किसमें बदलेंगे? टोल्ड में। जैसे यहां पर लिखा हुआ था ही सेड टू मी, तो सेड टू को किसमें बदलेंगे? टोल्ड में। यानी सेड टू को बदला जाएगा किसमें? टोल्ड में बदला जाएगा। ठीक, फिर दूसरा परिवर्तन कामा और इन्वर्टेड कामा। इसके स्थान पे भाई क्या लिखेंगे? इसके स्थान पे कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग किया जाएगा? दैट का। तो दूसरा परिवर्तन देखो, ये कामा और इन्वर्टेड कामा जो ये लिखा हुआ है इसके स्थान पे हमको क्या लिखना है? दैट। क्लियर? अब तीसरा परिवर्तन क्या होगा? तीसरा परिवर्तन हमारा प्रोनाउन में होगा, फिर वर्ब में होगा और फिर अगर प्रोनाउन है तो उसमें परिवर्तन होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए एक बार फिर से याद करें। सेड टू, यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा सेड टू लिखा हुआ है तो किसमें बदलेंगे? टोल्ड में। से टू लिखा है तो टेल में। सेज टू लिखा है तो टेल्स में। और कामा इन्वर्टेड कामा उसको हटा देंगे, उसके स्थान पे क्या लिखेंगे? दैट। ये नियम किस पर लागू होगा? असर्टिव सेंटेंस पे। क्लियर हो गया? चलिए इतना समझ में आ गया है तो हम लोग अब आगे देख लेते हैं कि इसके टेंस में कैसे परिवर्तन करेंगे। प्रोनाउन में परिवर्तन और इस वर्ब में परिवर्तन होता है, उसको भी देख लेते हैं कैसे परिवर्तन किया जाएगा। ठीक, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए अब पहला नियम है रूल नंबर 1, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, अभी तक हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा? इससे पहले अभी आप लोगों ने देखा कि से टू अगर है, पहला परिवर्तन कहां करना है आपको? रिपोर्टिंग वर्ब में। क्या बताया गया था? 3 परिवर्तन होते हैं। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए कितने परिवर्तन करने हैं हमको? 3 परिवर्तन समझना है। 3 जगह परिवर्तन होता है। कहां कहां पे? एक बताया गया था रिपोर्टिंग वर्ब में, किसमें? रिपोर्टिंग
वर्ब, दूसरा कामा और इन्वर्टेड कामा, इसको हटाया जाता है, और फिर टेंस में परिवर्तन होता है। ठीक है, उसके बाद कहां परिवर्तन होता है, प्रोनाउन में परिवर्तन होता है। ठीक, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग चिंता ना करें, आप लोग पूरा वीडियो को देखते रहिए अंत तक। कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं होगा जिसका आप इनडायरेक्ट स्पीच नहीं बना पाएंगे। आप सेंटेंस को देखेंगे, तुरंत डायरेक्ट स्पीच इसका बना ले जाएंगे। ठीक है, घबराइए नहीं कि बहुत सारे नियम हो रहे हैं, कोई कुछ नहीं है, नियम ज्यादा नहीं है, बस ध्यान से आप देखते रहिए। ठीक है, से टू है, क्या करना है, पहला परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब, से टू लिखा है तो किसमें बदलेंगे, टेल में, से टू है तो टेल्स में, सेड टू है तो टोल्ड में। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, उसके स्थान पर क्या लिखना है, दैट, तो इसके स्थान पर क्या लिखना है आपको, दैट लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो राम सेज टू मी क्या हो जाएगा, राम सेज टू को किसमें बदलेंगे, टेल्स में। ठीक, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या लिखना है हमको, दैट लिखना है। अब देखो पहले नियम क्या कहते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब, ये देखो ये हमारा क्या है, ये तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, सेज टू, ये किस टेंस में है, देखो सेज सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, तो यानी कि प्रेजेंट टेंस में है। ठीक, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, यानी प्रेजेंट का कोई भी टेंस हो तो हम इसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो राम टेल्स मी दैट ही इज, ये वैसे उतर जाएगा, ही इज इन। अगर अभी ये सेज टू अगर पास्ट टेंस में होता तो वहां परिवर्तन होता। तो चलिए पहले देखते हैं और आगे देखो, रहीम सेज टू हरी मदन वेंट टू स्कूल। यहां देखिए क्या होगा भाई, रहीम से टू, यहां भी सेज होगा भाई, तो रहीम सेज टू क्या होगा, तो रहीम टेल्स हरी, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, उसके स्थान पर दैट लगा देंगे, दैट मदन वेंट टू स्कूल। क्लियर, इसको देखिए, मोहन बिल से टू मी सी इज गोइंग टू स्कूल। यहां पर देखो भाई, मोहन बिल से, देखो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है। किसमें है, फ्यूचर टेंस में है। ये अगर फ्यूचर टेंस में है तभी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या होगा, मोहन बिल और से टू को बदलेंगे टेल में, बिल से टू मी, यानी बिल टेल मी, कामा के स्थान पे हो जाएगा दैट सी इज गोइंग टू स्कूल। क्लियर, ये देखिए अगला, मिंटू हैज सेड दे विल गो टू हेल्प द पुअर, यानी वो गरीबों की सहायता करने के लिए जाएंगे। दे विल गो, वो जाएंगे टू हेल्प द पुअर, गरीब की मदद करने के लिए। तो देखिए क्या होगा भाई, मदन, ये मिंटू, हैज सेड, ये किस टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा ये हैज सेड, ये किस टेंस में भाई, ये भी है प्रेजेंट टेंस में, हैज लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट में है, लेकिन है तो प्रेजेंट में। तो क्या होगा, मदन मिंटू हैज सेड, अगर सेड के बाद टू लिखा होता तो हम टोल्ड कर देते, टू नहीं है इसलिए यहां पर मिंटू हैज सेड, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या हो जाएगा, दैट दे, ये हमारा प्रेजेंट टेंस में इसलिए यहां कोई परिवर्तन नहीं होगा। दे विल गो टू हेल्प द पुअर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा नियम नंबर 1 कि यह रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभी तक हमने प्रेजेंट या फ्यूचर देखा, अब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा अगर पास्ट टेंस में आ जाए तो क्या होगा भाई, तब तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा। चलिए उसको देख लेते हैं कैसे परिवर्तन होगा। यह रिपोर्टिंग हमारा ये पास्ट टेंस में है, ठीक है बच्चों, चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखिए बच्चों, अभी तक हम लोगों ने देखा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता था तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता था। अब हम देख लेते हैं यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में इस प्रकार परिवर्तन होगा। ठीक है, यानी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा अगर पास्ट टेंस में आ गया, किसमें आ गया, पास्ट टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा। पास्ट टेंस मतलब अधिकांशतः आपको सेड लिखा मिल जाएगा।
ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब है तो आपको सेड लिखा मिलता है। तो सेड किसमें है, जैसे राम सेड टू मी, तो सेड यहां पर है पास्ट टेंस में, तो ये पास्ट टेंस में है तो कैसे परिवर्तन होगा, इसको ध्यान से समझ लीजिए भाई। पहला परिवर्तन इज एम आर, इज एम आर, इज एम आर चेंजेस इनटू वाज वेयर, वाज या वर चेंजेस इनटू वाज या वर, वाज या वर, पहला परिवर्तन। क्लियर, इज एम आर चेंजेस इनटू वाज या वर। अगर वाज या वर आ जाए तो ये किसमें बदलेगा भाई, ये बदलेगा हैड बीन में। ठीक, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है, यानी सेड लिखा हुआ है, और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस इज एम आर है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में इज एम आर लिखा हुआ है, तो इज एम आर चेंज हो जाएगा वाज या वर में। देखिए क्या बताया था आपको, बताया गया था 3 परिवर्तन होते हैं। 3 परिवर्तन कौन कौन से, 3 परिवर्तन कौन कौन से बताए गए थे। पहला परिवर्तन बताया गया था रिपोर्टिंग वर्ब में, किसमें, रिपोर्टिंग वर्ब में। दूसरा बताया गया था आपको कामा, इनवर्टेड कामा को हटाना है। तीसरा परिवर्तन आपको बताया गया था कि टेंस में परिवर्तन करना है हमको। ठीक है, तो अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेड लिखा हुआ है, तो सेड को अगर सेड टू लिखा तो टोल्ड में कर देते थे। दूसरा नंबर कामा, इनवर्टेड कामा के स्थान पर हमको क्या लिखना है, दैट लिखना है। और टेंस में परिवर्तन क्या होगा, अगर टेंस इज एम आर है तो इज एम आर किसमें बदल जाएगा, वाज या वर में, और वाज या वर बदलेगा हैड बीन में। पहला परिवर्तन क्लियर। दूसरा देखिए भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका लिखा हुआ है रिपोर्टेड स्पीच तो बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक, और अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है तो ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। ठीक, कैसे, इसको भी समझ लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर हम लोग जानते होंगे क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो सब में होता है इसलिए केवल हम वर्ब लिखेंगे। इसमें क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां होती भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो किसमें बदल जाती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये ध्यान रखिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंजेस इनटू वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंजेस इनटू हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, थर्ड फॉर्म। और ये भाई हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किसमें बदलेगी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कोई परिवर्तन होगा नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होता, नो चेंज। ठीक, यहां पर आपको नियम को ज्यादा, टेंस को ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, बस आप इसको देखिए, थोड़ा सा माइंड में आप रखेंगे तो बहुत ही आसानी से इसका इनडायरेक्ट स्पीच बना ले जाएंगे। क्या करना है, देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर फर्स्ट फॉर्म में की हुई है, रिपोर्टेड स्पीच हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है तो चेंज कर दो वर्ब की सेकंड फॉर्म में, और वर्ब की सेकंड फॉर्म में की है तो चेंज कर दो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में की है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर। और क्या बचा भाई, और हाँ, अगर हैज या हैव है, एक थोड़ा सा और देखते हैं। अब तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये किसमें है, अफर्मेटिव में होता है। अगर निगेटिव इसका आ जाए तो निगेटिव में क्या होगा भाई, डज या डू होगा, डज या डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो किसमें चेंज होगा, डिड में आएगा। ठीक, डू डज के बाद में अगर नॉट आता है निगेटिव सेंटेंस में तो डू डज के बाद नॉट आएगा तो किसमें बदलेगा, डिड नॉट में बदलेगा, और डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक, अब ये अगर पास्ट लिखा हुआ पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो किसमें बदल जाएगा, हैड नॉट में बदल जाएगा, हैड नॉट के बाद वर्ब की ये थर्ड फॉर्म है प्लस, अब ये किसमें बदलेगा, इसे इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर। चलिए और देख लेते हैं परिवर्तन। अगर हैज हैव लिखा हुआ है तो हैज हैव बदल जाएगा, इसमें हैड में बदल जाएगा, हैड नो चेंज, अभी हमने पढ़ा ही,
ठीक, मुख्य रूप से ये तो हो गया टेंस में परिवर्तन। अब फ्यूचर टेंस में अगर हमारा कहीं लिखा मिल गया आपको बिल, तो बिल को चेंज करना है वुड में, और वुड नो चेंज। अगर आपको कहीं रिपोर्टेड स्पीच में वुड लिखा मिलता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। शैल बदलेगा शुड में, ठीक, कैन बदलेगा कुड में चेंज होगा माइट में, ठीक बच्चों, और इस सब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा वुड लिखा हुआ है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच में अगर शुड लिखा तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। कैन लिखा है तो कुड होगा, कुड को में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। इज एम आर चेंजेस इनटू, पेन थोड़ा सा चेंज कर ले भाई, देखिए, इज एम आर चेंजेस इनटू वाज या वर, और वाज या वर चेंजेस इनटू हैड बीन। देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में यानी सैड लिखा हुआ है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में इस प्रकार परिवर्तन होगा, ध्यान रखिएगा। इज एम आर रिपोर्टेड स्पीच लिखा हुआ तो हो जाएगा वाज या वर, और वाज या वर लिखा हुआ रिपोर्टेड स्पीच तो हो जाएगा हैड बीन। क्लियर। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो वर्ब की जब फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है तो किसमें बदल जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। और कहीं अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में तो किसमें बदलेगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलेगा, और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा, अगर कहीं रिपोर्टेड स्पीच में डू या डज के बाद नॉट लिखा हुआ तो डू नॉट या डज नॉट चेंजेस इनटू डिड नॉट, डू नॉट डज नॉट चेंजेस इनटू डिड नॉट, और डिड नॉट चेंजेस इनटू हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। हैज हेड में चेंज हो जाता है। क्लियर। यानी कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। फिर विल बदलेगा वुड में, वुड नो चेंज, शैल शुड में, कैन कुड में, मे माइट में। ठीक, तो इस प्रकार से मुख्य रूप से परिवर्तन होते हैं। एक बार मेरे साथ बोले, इज एम आर चेंजेस इनटू वाज वर, इज एम आर चेंजेस इनटू वाज वर चेंजेस इनटू हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंजेस इनटू वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंजेस इनटू हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं। डू नॉट डज नॉट चेंजेस इनटू डिड नॉट चेंजेस इनटू हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव चेंजेस इनटू हैड, विल चेंजेस इनटू वुड, शैल शुड, कैन कुड, मे माइट। क्लियर बच्चों, तो क्लियर हो गया है। आप लोग कमेंट में बताएं, कमेंट में लिखें यस, अगर इतना समझ में आ गया है तो यस लिखें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है आपको, बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग अब आगे देख लेते हैं कि इसका कुछ एक्सरसाइज कर ले। बिना एक्सरसाइज के भाई कोई मतलब ही नहीं है, तो एक्सरसाइज का देख लेते हैं और पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ, जैसे ही सेड टू मी महेश इज इल, लिखा हुआ ही सेड टू मी महेश इज इल, इसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। जैसा कि अभी बताया गया कि मुख्य रूप से 3 परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। नंबर 1, इसके रिपोर्टिंग वर्ब को देखना है, फिर कामा इन्वर्टेड कामा में में परिवर्तन करना है, फिर उसके टेंस में परिवर्तन करना है। ठीक, मुख्य रूप से 3 परिवर्तन। अब क्या परिवर्तन, सेड टू को बदलना है, कामा इन्वर्टेड कामा को बदलना है, और हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है, यानी कि टेंस में परिवर्तन करना है। ठीक, अब आपको बताया गया यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में अर्थात सेड लिखा हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा। कैसे होता है अभी तो हम लोगों ने देखा ही। तो सबसे पहले देखते हैं ही, अब सेड टू को किसमें बदलेंगे, टोल्ड मी। ठीक, ही टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या होगा भाई, दैट महेश, इज को बदलेंगे किसमें, वाज में, इज एम आर चेंजेस इनटू वाज या वर, तो ही टोल्ड मी दैट महेश वाज इल। क्लियर, ही टोल्ड मी दैट महेश वाज इल। चलिए इसको भी देख लेते हैं। ही सेड दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या होगा भाई, ही, अब सेड के बाद देखिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ,
अगर सेड टू होता तो टोल्ड में बदलते थे, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा तो सेड को सेड ही में रहने देंगे। ही सेड दैट, ठीक, दे इज एम आर चेंज टू वाज या वर, तो दे के साथ वर आएगा, दे वर सिंगिंग अ सॉन्ग। क्लियर, इसको देख लेते हैं। दे सेड मदन वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक, वाज आ गया, तो वाज को भाई किस में बदलेंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक बार फिर से और देख लेते हैं थोड़ा सा। वाज या वर चेंजेस इनटू हैड बीन, वाज या वर चेंजेस इनटू हैड बीन, ठीक, इज या वर चेंजेस इनटू वाज या वर चेंजेस इनटू हैड बीन, इसको ध्यान रखिएगा भाई। चलिए, तो वाज या वर चेंजेस इनटू हैड बीन, तो दे सेड दैट, ठीक, मदन, वाज लिखा किसमें बदल जाएगा, हैड बीन, मदन हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक। चलिए एक और इसको भी देखते हैं। रहीम सेड टू मी राज हेल्प्स द नीडी, ठीक, यहां सेड टू आ गया, तो सेड टू को बदलना किसमें हमको, टोल्ड में, तो रहीम टोल्ड मी, कामा नोटेड कामा को हटाएंगे, उसके स्थान पर दैट लगा देना है। राज, अभी देखो लिखा हुआ हेल्प्स, हेल्प्स किस टेंस में भाई, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो हेल्प होगा, हेल्प का सेकंड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगा, तो राज हेल्प्ड द नीडी, ठीक, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू वर्ब की सेकंड फॉर्म। चलिए देख लेते हैं, एक बार फिर से देख लो, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज इनटू हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। चलिए तो क्या होगा, यहां था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक, इसमें चेंज हो गई वर्ब के सेकंड फॉर्म में। इसको देखिए, रहीम सेड टू हरी राज डज नॉट कॉल द पुलिस, अब डज नॉट चेंज इनटू डिड नॉट, डज नॉट चेंज इनटू डिड नॉट, देखिए क्या लिखा हुआ भाई, देख लीजिए, डज नॉट या डू नॉट चेंज इनटू डिड नॉट, ठीक। चलिए, तो डज नॉट किसमें चेंज हो जाएगा, डिड नॉट में, और सेड टू बदल जाएगा किसमें, टोल्ड में, तो क्या होगा, रहीम टोल्ड हरी, कामा नोटेड कामा के स्थान पे दैट लगा देंगे, यानी कंजक्शन को दैट लगाना है। राज डज नॉट चेंज इनटू डिड नॉट कॉल द पुलिस। क्लियर बच्चों, चलिए इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में और एग्जांपल को देख लेते हैं। देखिए और एग्जांपल आपके सामने लिखे हुए हैं, सी सेड दे वेंट टू मार्केट, दे वेंट टू मार्केट, ये क्या है भाई, ये लिखा हुआ वेंट, ठीक, तो वेंट यानी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज इनटू हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या होगा, तो सी, अब सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ, तो सी सेड ही हो जाएगा, सी सेड दैट दे वेंट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो किसमें चेंज हो जाएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वेंट का थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन, तो दे हैड गॉन टू मार्केट। क्लियर, ये देखिए मदन सेड टू, यहां सेड टू आ गया, तो सेड टू को किसमें बदलना है, टोल्ड में, तो मदन टोल्ड हरी, कामा नोटेड कामा के स्थान पे क्या हो जाएगा बच्चों, दैट ही, अब यहां बाट लिखा हुआ, बाट भी किस फॉर्म में है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज इनटू हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो दैट ही हैड बाट अ बुक। क्लियर, ये देखिए रहीम सेड रवि विल हेल्प द पुअर, बिल आ गया, ठीक, तो बिल किसमें चेंज होता है भाई, बिल चेंजेज इनटू वुड, तो रहीम सेड दैट रवि
विल का हो जाएगा वुड में, दैट रवि वुड हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। क्लियर? चलिए इसको, ही सेड टू हिम, रवि हैज यहां पर लिखा हुआ, तो है चेंज इनटू हैड, है चेंज इनटू हैड, क्या हो जाएगा? ही सेड टू किस में बदलेंगे? टोल्ड में। ही टोल्ड हिम दैट रवि हैड फिनिश्ड हिज वर्क। क्या चेंज हो गया? हैज को हमने चेंज कर दिया किसमें? हैड में, यानी हैज हैव चेंजेज इनटू हैड। इतना ध्यान रखिए एक बार, हैज हैव चेंजेज इनटू हैड, तो हैज था तो हैड में चेंज हो गया। और हैड, यहां देखो हैड लिखा हुआ, हैड में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो सिंपल वैसे लिख देंगे। देखो क्या होगा, दे सेड, कॉमा नोटेड कॉमा के स्थान पे हम लोग दैट लगा देंगे बस। दे सेड दैट सोहन हैड कंप्लीटेड, तो यहां सोहन हैड, इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं करेंगे भाई, सोहन हैड कंप्लीटेड द वर्क। क्लियर? तो इस तरह से हम लोगों ने टेंस में परिवर्तन देख लिया। आशा है कि आपके टेंस में परिवर्तन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, अगर टेंस में परिवर्तन तो आ गया समझ में ना। अब हम देख लेते हैं कि अगर यहां पर कोई प्रोनाउन आ जाए, जैसा भी आपको बताया गया था कि इसमें 3 परिवर्तन होते हैं। ठीक, एक रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन होता है, कामा नोटेड कामा के स्थान पर परिवर्तन होता है, इसके टेंस में परिवर्तन होता है, और इसमें बताया गया था इसके प्रोनाउन में भी परिवर्तन होता है। तो हम लोग देख लेते हैं इसके प्रोनाउन में कैसे परिवर्तन किया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्रोनाउन में कैसे परिवर्तन किया जाएगा। ठीक है।